दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपको बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए मैं कुछ लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आया हूं? स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा दोस्तों अभी तक। दशमलव भिन्ने यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों। डेसिमल फ्रैक्शंस में एक टाइप होता है सवालों का। वो टाइप कैसा होता है दोस्तों? कहा जाता है कुछ फ्रैक्शंस, कुछ भिन्ने दे दी जाती हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। हमसे कहा जाता है कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सवालों के इसी टाइप पर आज हमारी आपकी बात होगी दोस्तों। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये, और यकीन मानिए आपको पसंद भी आएगा। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहां से कहा जा रहा है भिन्नों 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। कब पूछा गया था? एनटीपीसी की परीक्षा में 15 मार्च 2021 को पूछा गया था सवाल दोस्तों। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखना है? 2/3, 1/6 और 1/5 और 3/7 को अवरोही। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों, पहले बड़ी वाली लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, है ना, घटते हुए क्रम में। तो देखने से क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा कौन है उसको पहले सेलेक्ट करिए दोस्तों। देखने से लग रहा है कि जो ये 2/3 है वो सबसे बड़ा है दोस्तों। कैसे पता चला? 2/3 बराबर होता है 0.67 और 1/6 सबसे छोटा होगा इन चारों में, और फिर 1/5 और फिर 3/7 इसी के बाद आएगा दोस्तों। 3/7 का मतलब होता है 0.42। ऐसे लिख लीजिए। तो अरेंजमेंट हमारा जो होगा वो क्या होगा? 2/3 पहले आएगा दोस्तों, 3/7 उसके बाद आएगा दोस्तों, और 1/5 उसके बाद आएगा, और लास्ट में 1/6 आएगा। ये वाला सीक्वेंस होगा दोस्तों अवरोही क्रम का, घटते हुए क्रम का। चेक करिए ऑप्शन में कहीं है क्या? 2/3, 3/7, 1/5, 1/6। ऑप्शन नंबर बी में ये वाला मैच कर रहा है दोस्तों। यही लॉक कर दिया जाए। सवाल नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एनटीपीसी की परीक्षा में 15/3/2021 को ये सवाल आया था दोस्तों। सवाल नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर चमक रहा है दोस्तों। 23 नंबर, 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। बहुत बढ़िया। 1/3, 4/7 और 2/5। 1/3 का मतलब होता है दोस्तों ये, और 4/7 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 7 5 35, 7 7 49। 2/5 का मतलब होता है 0.4। 2/5 का मतलब 0.4। कहा गया है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 1/3 पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद 2/5 आएगा, और सबसे लास्ट में 4/7 आएगा। क्या करिएगा दोस्तों? 1/3, 2/5 और 4/7। ये आपके पास सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? आरोही क्रम में लिखने वाला। सवाल नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 1/3, 2/5, 4/7, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। एनटीपीसी की परीक्षा में 7 जनवरी 2021 को यह सवाल आया था। पहला चरण, दूसरी पारी। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने। 24 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। ये ऑप्शन में से देख के बताना है कि
0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 में से आरोही क्रम, तो सबसे छोटा ये है दोस्तों 0.088, 0.088 सबसे छोटा है, उसके बाद 0.25 है, उसके बाद 1.24 है, 2.67 है। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए राइट आंसर है दोस्तों। लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 1/4/2021 को पूछा गया था ये सवाल, है ना। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में हैं? 12/18, 14/17 और 16/19। सवाल नंबर 25 के लिए क्या करना है दोस्तों? कहा जा रहा है कौन सा फ्रैक्शन आरोही क्रम में है? 12/18 का मतलब 2/3, यह क्या है? छोटा है। 14/17 उससे थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, और 16/19 उससे थोड़ा और बड़ा है दोस्तों। इसलिए यही सबसे सटीक उत्तर है दोस्तों आरोही क्रम के लिए। ये असेंडिंग ऑर्डर का करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। कैसे जानेंगे आप? 12 में 18 का भाग दे करके देख लीजिए, 0.666 आ रहा है। फिर 14 में 17 का भाग दे करके देख लीजिए, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, और 16 में 19 का भाग दे करके देख लीजिए दोस्तों, 17 8 136, 4 40, 17 दूनी के 34। यहां भाग देंगे दोस्तों तो 19 8 152, 19 चौके 76। देखने से क्या लगा आपको? 12/18 सबसे छोटा है, 14/17 उससे बड़ा है, 16/19 सबसे बड़ा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। एनटीपीसी की परीक्षा में 5/3/2021 को यह सवाल आया था, पहला स्टेज दूसरी पारी। आगे दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 26, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में सवाल आया था दोस्तों। कब आया था? 27/3/2021 को, पहला स्टेज दूसरी पारी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए क्या करेंगे? आरोही क्रम में कौन है दोस्तों? देख लीजिए, 9/11, 6/7, 5/6, 2/3, 3/8। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा है। इसको देखिए, 6/7, 5/6, 9/11, 2/5, 3/8। ये भी नहीं है दोस्तों। 2/5, 6/7 और 9/11, 3/8 और 5/6 ये भी नहीं दोस्तों। 3/8 सबसे छोटा, 2/5 उससे थोड़ा सा बड़ा, 9/11 उससे थोड़ा सा बड़ा, 5/6 उससे थोड़ा सा बड़ा, और 6/7 उससे भी बड़ा। यही सही उत्तर है दोस्तों। लॉक किया जाए सवाल नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर डी को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है, सवाल नंबर 27। बड़े गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है 27 के लिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? अनुपात 5/3, 7/5 और 6/4 को अवरोही क्रम में लिखिए। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, 5/3, 7/5 और 6/4 को अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। 5/3 का मतलब होता है 1.66, और 7/5 का मतलब होता है 5 एकम 5, 5 चौके 20। इसका मतलब होता है दोस्तों 1.5 अवरोही क्रम। कैसे पता चलेगा कौन सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा है 5/3। कहाँ देखिए? यहाँ पे। और सबसे आखिर में क्या मिलना चाहिए दोस्तों? 7/5। ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए। 5/3 पहले नंबर पे सबसे बड़ा, 6/4 उसके बाद दूसरे नंबर पे, और 7/5 तीसरे नंबर पे दोस्तों। सवाल नंबर 27 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल नंबर 28। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 28 को कहा जा रहा है, 28 में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों 2/5, 1/3, 3/5, 1/4, 7/10 और 5/8 को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। असेंडिंग ऑर्डर में
रिप्रेजेंट करता है। चारों विकल्पों को देखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से दोस्तों 2/5, 1/3, 1/4, 7/10, 5/8, 3/5, सबसे छोटा ये लग रहा है 1/4, है ना। और सबसे बड़ा जो इसमें है दोस्तों वो है 3/5, 5/8। इन्हीं को देख लीजिए, 2/5 को कहिएगा 0.4, 1/3 को कहिएगा 0.33, 3/5 को कहिएगा 0.6 और 1/4 को कहिएगा 0.25, 7/10 को कहिएगा 0.7 और 5/8 को कहिएगा 0.625। अब चेक करिए, बढ़ते क्रम में रिप्रेजेंट करना है ना, तो सबसे पहले जिसकी बारी आएगी वो कौन होगा? 1/3, सबसे छोटा 1/3, 1/3 यहाँ पे है दोस्तों। उसके बाद 1/4, ऐसा कैसे होगा? 1/4 सबसे छोटा होगा, वो कहाँ पे है? 2 जगहों पे है। और फिर 1/4 के बाद दोस्तों किसकी बारी आएगी? जो सबसे छोटा है 1/4 वो है 0.25, 0.25 के बाद है 0.33, 1/3, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों बारी आती है किसकी? 2/5 की, फिर 3/5 की, फिर 5/8 की, फिर 7/10 की दोस्तों। बहुत बढ़िया। क्या किया जाए? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। लीजिए, लॉक कर दिया। सवाल नंबर 28 के लिए पहला विकल्प सही उत्तर है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का 10 जनवरी 2021 का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग लेकर के चलते हैं दोस्तों आपको सवाल नंबर 29 पे। 29 को गौर से देखिए, यदि परिमेय संख्याएं 4/-9, -7/18, 5/-6 और -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन सी रखी जाएगी आरोही के लिए? जो सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? क्योंकि सबके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। इनमें जो सबसे बड़ी होगी उसे सबसे छोटी समझिएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा है। तो चेक करिए भाई, सबसे बड़ी कौन है? 4/9, 7/18, 5/6, 2/3, 5/6 सबसे बड़ी है, लेकिन क्योंकि निगेटिव साइन के साथ है इसलिए सबसे छोटी वही होगी। तो 5/6 को लॉक किया जाए। जी नहीं, -5/6 को लॉक किया जाए, ऐसे कहिएगा। सवाल नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 30 कहा जा रहा है 30 नंबर के लिए दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है दोस्तों? जो सबसे बड़ा है वो चेक करिए। सबसे बड़ा दोस्तों इसमें से लग रहा है 8/9 यहाँ पे, फिर 5/6 है, गुड, फिर 3/7 है, फिर 3/14 है। इसी को लॉक करिए दोस्तों। सवाल नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर ए पकड़ में आ गया। आरआरबी जेईई का सवाल है 22/5/2019 को तीसरी पारी में पूछा गया था सवाल नंबर 30। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 31 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नें अवरोही क्रम में हैं? बहुत बढ़िया। 5/8, 7/12, 3/4, 13/16। जी नहीं, 7/12, 13/16, 3/4, 5/8 ना। 5/8, 7/12, 13/16 और 3/4 ये भी नहीं। 13/16, फिर 3/4, फिर 5/8, फिर 7/12। इसी को लॉक करिए दोस्तों, इसी को लॉक करिए, यही सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों आप कैसे मान लें, है ना? तो आपको मान लेने के लिए हम बाध्य नहीं करते, सबूत सामने है। ध्यान से देखिए, 13/16, 13 में 16 का भाग देंगे दोस्तों। 16 × 128 होता है क्या? फिर 16 × 1 = 16 होगा। इतना ही भाग दे दीजिए, बहुत है। 3/4 में भाग दीजिए दोस्तों। 3/4 का मतलब होता है 0.75। फिर क्या करेंगे? 5/8 को देख लीजिए। 5 में 8 का भाग देंगे दोस्तों। 8 × 6 = 48। अब क्या होगा दोस्तों? 8 × 6 = 48, 8
दूनी के 16। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 7 में 12 का भाग दीजिए, 70, 12 छके 72 होता है, लेकिन आप 12 पंजे 60, 5 ही बार ले जाइए, 12 पंजे 60, 10 100, 12 8 96। देखने से क्या लगा, अवरोही क्रम बताना है। सबसे बड़ा कौन है, 13/16। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, 3/4। तीसरे पे कौन आएगा, 5/8। आखिरी पे कौन आएगा, 7/12। मामला क्लियर हो गया, आगे चलूं। आइए अगला सवाल ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। आरपीएफ के कांस्टेबल परीक्षा में 17 जनवरी 2019 को पूछा गया था, तीसरी पारी में। 65 76 67 86 आरोही क्रम। 65 86 67 ये नहीं होगा, 65 67 76 86। 65 के बाद बढ़ा है, फिर और बढ़ा है। यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ा है, बढ़ने के बाद फिर घट गया है, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, 67 के बाद 65 मतलब घट गया है, ये भी नहीं होगा। जो होगा वो कौन है दोस्तों, जो होगा वो 65 67 76 86 ये होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों, यही राइट आंसर है। इनको हटा दीजिए रास्ते से। सवाल नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कांस्टेबल की इम्तिहान में पूछा गया था 17/1/2019 को, तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 33। दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच वन इज करेक्ट। 13/33, 32/47, 20/47, 25/27। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 13 जनवरी 2019 को यह सवाल आया था, पहली पारी में दोस्तों। क्या करना है आपको, 13/33 लिख लीजिए, 13/33 भाग दे करके देख लीजिए। 13 में 33 का भाग देना है दोस्तों। 130 में 33 का भाग देंगे, 33 चौक के 132 होता है, करीब करीब इतना आएगा। 32 में 47 का भाग दे करके देख लीजिए दोस्तों। 320 में 47 का पहाड़ा पढ़ना है दोस्तों। 47 दूनी के 94, 47 चौक के 188, 47 पांचे 5 बार नहीं जाएगा, लेकिन लगभग 5 बार जा रहा है। 20/47 ये तो बहुत छोटा है, देखने से ही लग रहा है भाई। 20/47, 47 4 बार जाएगा दोस्तों, ये है ना। अब क्या होगा, 25/27 देखने से लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है दोस्तों। 25/27 अप्रॉक्स 1 के बराबर है। 0.9 लिख लीजिए इसको। क्या लिख लीजिएगा, 0.9। पूछा क्या गया है, सबसे छोटा कौन। तो सबसे छोटा दोस्तों देख के लग रहा है 13/33 के बारे में क्या अंदाजा है आपका, और 20/47 के बारे में क्या अंदाजा है, इसी से फैसला कर लीजिएगा। 13 में 33 का भाग दिया आपने, 33 चौक के 120। ये दोस्तों 4 नहीं था, ये वास्तव में 0.3 था पहले, है ना। ये छोटा होगा। 13/33 सबसे पहले, 20/47 उसके बाद, फिर 13/33, 20/47, फिर 32/47 और लास्ट में 25/27। ऑप्शन नंबर सी सही होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। सवाल नंबर 33 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यही सही उत्तर है। ये और ये नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लॉक किया जाए। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने 34 नंबर। क्या कहा जा रहा है 34 में, बड़े गौर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है। 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2 डिसेंडिंग ऑर्डर। विच वन इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों 2/3 से बड़ा है 3/4, 3/4 से बड़ा है 4/5, तो डिसेंडिंग तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको हटाइए। हट गया रास्ते से।
3/4 से बड़ा 4/5 होता है। 4/5 बड़ा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाने पे बड़ा हो रहा है तो डिसेंडिंग ये भी नहीं होगा। 4/5 से छोटा 3/4 होता है, ये बात तो सत्य है। उससे छोटा 2/3 होता है और उससे भी छोटा 1/2 होता है, इसलिए यही सही उत्तर लग रहा है, अभी लग रहा है। आखिरी वाले को भी चेक कर लेते हैं। 4/5 के बाद 1/2 हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ आके बढ़ गया दोस्तों, इसलिए ये नहीं होगा, हटा दीजिए। कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लॉक करिए। सवाल नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है चमकता हुआ। सवाल नंबर 35, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? 3 संख्याएं हैं दोस्तों, 5/6 है, 3/5 है और 7/9 है। इन तीनों को देखना है और देख करके बताना है कि कौन इसमें से आरोही क्रम में है और आरोही क्रम इनका करेक्ट है। तो आरोही 3/5 सबसे छोटा होगा, देखने से लग रहा है, और 7/9 उसकी तुलना में बड़ा है और 5/6 सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 35 के लिए दोस्तों लॉक कर दीजिए। यही सही है दोस्तों। सवाल नंबर 35 के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। कांस्टेबल की परीक्षा में 20 जनवरी 2019 को सवाल आया था दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर सवाल। बड़े गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है? 4/15 0.33, 1/3, 4/15 1/3। दोस्तों जो 1/3 है पूछा गया है आरोही क्रम। 1/3 को लिख लीजिए 0.3333 ... इसका मतलब क्या हुआ? ये अनंत तक जाएगा और 0.33 यहीं पे रुक गया है। ये 4/15, ये देखिए 4 है, ये देखिए 15 है। 40 में 15 का भाग देंगे दोस्तों तो 2 ही बार तो जाएगा ना। मतलब क्या निकला? सबसे छोटा तो यही है। कौन सा क्रम बनाना था? आरोही, असेंडिंग ऑर्डर बनाना था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 4/15 इज स्मॉलेस्ट, फिर 0.33, फिर ये वाले को लॉक करिए दोस्तों। सवाल नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 17 जनवरी 2017 का सवाल एनटीपीसी की परीक्षा में। अगला सवाल आपके सामने 37 नंबर, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? दोस्तों क्या करिएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए 13/21, 57/97, 52/94 और 36/79। बहुत बढ़िया सवाल। कुछ मत करिए, 13 में 21 का भाग देने की कोशिश करिए। ठीक है, 13 में 21 का भाग आप कैसे देंगे? मत दीजिए, किसने कहा है भाग दीजिए भाई? हम दे देते हैं। 21 का पहाड़ आपको आता है, 21 5 105, 21 6 126, 4 40, 21 1 21, दूनी के 42, मान लीजिए 0.62। ये 6 1 था, ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? 57/97, ये है 57, ये है 97। सवाल नंबर 37 की बात हो रही है दोस्तों। ये आ रहा है 587। अब बचा दोस्तों 52/94। 0.553 ये आ रहा है। आखिरी वाला दोस्तों बचा हुआ है आपके पास 36/79। .4 तुलना हो जाएगी। अब कैसे तुलना होगी दोस्तों? 79 को 80 समझिएगा, 80 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। 80 चौके 320, 4 ही बार जाएगा दोस्तों। क्या करिएगा? सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा दोस्तों ये है 36/79।
36/79 3 बार लिखा हुआ है इसमें, देखिएगा। फिर 36/79 के बाद कौन है? 52/94। कहां पे है दोस्तों 52/94? 2 बार है, अभी भी फैसला नहीं हुआ। फिर या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब 52/94 के बाद किसका नंबर है? 57/97 इसका नंबर है। और सबसे आखिर में दोस्तों 0.62 यानी कि 13/21 का नंबर है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, यही सही उत्तर है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 2/4/2016 को पूछा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 38 नंबर, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, चेक करिए। 5/8 बराबर होता है 8 छके 48, 8 दूनी के 16, 8 पंजे 40। 11/16, 16 छके 96, 16 सत्ते 112, 16 छके 96, 16 सत्ते 112, हमने 7 लिख दिया दोस्तों। ये लीजिए ऐसे। पॉइंट भाई तू सही सही लिख जा, ऐसे। बचा कौन है अभी? 19/24। 19 का मतलब 190, 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 बटे 192, 0.8 मान लीजिए। तो कौन बड़ा हुआ? सबसे बड़े तो यही हुए। आरोही क्रम में लिखना है तो 19/24 जहां आखिरी में हो, यहां आखिरी में है, यहां आखिरी में है। सबसे छोटा कौन? 5/8 सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 5/8 के बाद किसका नंबर है? 11/16 का। फिर लास्ट में कौन है दोस्तों? 19/24। सवाल नंबर 38 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। 38 के बाद दोस्तों अगला सवाल आपको हम अगले वीडियो में देंगे, अर्थात ये सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल था दोस्तों। अब आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी। मुझको अनुमति चाहिए दोस्तों आपसे, लेकिन जाते जाते वो वाली बात हम आपको याद दिला देते हैं। कौन सी वाली बात? जरूरी बात। वो जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो शेयर तो ज़रूर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों में। आपका दोस्त मैं भी हूँ, मुझको भी शेयर कर सकते हैं, है ना। अब आज्ञा लेता हूँ दोस्तों आपसे, नमस्कार।